अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ तारे मीरे का साग। आपने बहुत से साग खाए होंगे, देसी साग सरसों का खाया होगा, आलू पालक का साग खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे तारे मीरे का साग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया है, हाफ कप हमने ऑयल का ऐड किया है। अगर आपके पास साग ज़्यादा है तो आप इसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है, घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ही इसमें अच्छा लगता है। तो साथ में हमने 1 टेबलस्पून भर के जो है लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। ये हमने फ्रेश वाला लहसुन लिया था, तो हमने इसका बस कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। तो साथ में हमने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है हरी प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया, और साथ में हमने एक ग्रीन चिली जो है वो इसमें ऐड कर दी है। और जो ग्रीन चिली है और जो हरी प्याज है, इनको हमने ज़्यादा ब्लैक नहीं करना और ना ही ज़्यादा हम इनको ब्राउन करेंगे, बस इनका हल्का सा कच्चा जो पान है वो ख़त्म करेंगे। अगर ज़्यादा हमने इनको ऑयल में फ्राई किया तो ये ज़्यादा जल जाएंगे। तो साथ में हमने ये गोल लाल मिर्ची हमने ऐड कर दी हैं, ये हमने 5 अदद ली हैं, इसमें ऐड कर दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। तो साथ में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ताकि जो हमारा लहसुन है और जो हरी प्याज है वो ज़्यादा जले ना। और पानी इसलिए हमने ऐड किया है कि ये सॉफ्ट हो जाएं, और जो ये हमने ऐड की हैं गोल लाल मिर्चें, ये भी नरम हो जाएं। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद सारी चीज़ों को, तो हम अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो जो नमक है हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो साथ में हमने ऐड कर दी हैं लाल मिर्चें, 1.5 टेबलस्पून हमने ऐड किया है लाल मिर्चों का। और यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया 1/2 टीस्पून, और हल्दी हमने लिया है 1/2 टेबलस्पून। तो ये हो गया हमारा मसाले के इंग्रेडिएंट। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और मसाले को हमने भून लेना है। साथ थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ताकि जो मिर्चें हैं वो ज़्यादा जले ना। अच्छे तरीके से जो मसाला है हम इसको फ्राई करेंगे। जितना हम अच्छा मसाला फ्राई करेंगे, इतने ही जो हमारा साग है तारे मीरे का, वो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मसाला फ्राई कर लेने के बाद सबसे अहम काम जो हमने वो करना है दही। अगर आपके पास दही है तो आप दही इसमें ज़रूर ऐड करें, दही नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। तो दही के साथ ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो दही को हमने मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल लेना है। ये जो दही की आपको गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं, पानी से ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह हमने दही को भी मसाले में अच्छी तरीके से भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक तो हम तकरीबन इसको दही में मसाले के साथ भूनेंगे। और मसाले को भून लेने के बाद यहाँ पे हमने ऐड कर देना है साग। साग जो है हमने इसके पत्ते पत्ते लिए थे, और खुले पानी में हमने इसको बॉईल कर लिया था। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, पानी में से भाप निकलने शुरू हो जाए, तो तब आपने जो साग के पत्ते हैं वो धो के अच्छी तरह, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी में आपने डाल देने, ऊपर से कवर नहीं करना। अगर आपने कवर कर दिया तो जो साग है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से फिर हमने पानी ड्रेन कर देना है, और साग को हमने जो ब्लेंडर जार होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये साग का पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो साग है वो इसमें ऐड कर दिया है, और मसाले के साथ हमने इसको भून लेना है। तो हमने इसको कवर नहीं करना, ना इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना। अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। ढक्कन लगाने से जो साग का कलर होता है वो काला पड़ जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल कवर नहीं लगाया। अगर हम इसके ऊपर कवर करेंगे तो इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। देखें, ये बिल्कुल फ्रेश आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने इसको भूनते रहना है। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक भून लेना है। चम्मच को हमने हिलाते रहना है। तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी ये कितना अच्छा बना है। तो यहाँ पे हो गए हैं जी 10 मिनट। देखें ये कितना अच्छे तरीके से हमने भून लिया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और ये बिल्कुल पानी पानी की तरह नज़र नहीं आ रहा। ये देखें बिल्कुल जुड़ गया है एक दूसरे के साथ। तो इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा बना है। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना यम्मी लग रहा है ना, खाने को अभी दिल कर रहा है। तो मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसी तरह आपका जो साग है बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये हमारे साग की आज की फाइनल लुक। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इसी तरह मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।